राधे 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 कृष्णा सभी को राधे राधे। तो आप 0 नंबर के साइज़ की ड्रेस के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। कितनी छोटी सी चोली है और ये ना इस पर लेस लगी हुई है, ध्यान से देखिए आप। तो इसमें आपको कोई भी मतलब माला श्रृंगार वाली माला पहनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी हैवी सी से हैवी हो जाता है गला ड्रेस का। और घेरा बनाइए आप खूब बड़ा, खूब सुंदर सा। बिल्कुल सिंपल प्लेन ड्रेस है लेकिन हैवी वर्क जो है वो हमारी स्लैश से ही, मतलब जो चोली वाला डिज़ाइन है इसी से इतना हैवी लुक दे रही है ड्रेस ये बहुत ज़्यादा। तो मैं अब आपको बताती हूँ बनाना। ये देखिए कितनी बड़ी साइज़ में है और ये देखिए कितनी बड़ी ड्रेस है मेरे लड्डू की ड्रेस। और चोली देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। घेरा पूरा बंद होता है, सिर्फ ये जो ओपन वाला है इस तरीके से। और ये देखिए आप, बहुत सारी फ्रिल वाली ड्रेस है ये भी इसी तरीके से है। इस तरीके से पहनाने में ना बहुत ही मतलब आसानी से आप पहना भी लेते हो और ये चीज़ जैसे ड्रेस फिटिंग की होती है ना, बिल्कुल ऐसे आती भी। आप ज्वेलरी भी बहुत आराम से पहना सकते हो कान्हा जी को। एक ये देखिए, ये रिटायर हो चुकी है लेकिन मेरा ना इसे विसर्जन करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता इस ड्रेस को। ये प्रेस करके ना, ये जब फूल बनाती थी ना मैं प्रेस करके, तो ये सारे फूल ऐसे ही खिले रहते थे। ये सेम ही ड्रेस है, एक ही कपड़े से बनाई हुई। ये हाफ हाफ करके दोनों कलर इस तरीके से लिए हुए हैं इस ड्रेस में तो, और इसमें ऐसे। ये पूरा घेरा पिंक कलर का है, ग्रीन कलर के फ्लावर हैं और ये जो लेस वाला जो ये डिज़ाइन है ना, ये लेस तो ये अलग से इस तरीके से फ्रिल बना के लगाई है। अब आपको तो ये कहीं से रिटायर्ड नज़र नहीं आ रही होगी ना, तो ध्यान से देखिए। ये रहा वो रिटायर वाला पार्ट। मेरा मन ना बहुत दुखी हुआ, तो जब तक मुझे ऐसा कोई कपड़ा मिल नहीं जाता ना अब, क्योंकि अभी मैं 2-1 दिन में फिर जाने वाली हूँ, केशव के लिए लेके आऊँगी, दोनों का साइज़ बनेगा। और ये 2 फ्लावर इसी के मैचिंग में बॉर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगती है सच में, और इसे ना लड्डू पहन के भी बहुत सुंदर लगते हैं इसे। और ये अभी कंप्लीट नहीं है, ऐसे ही रखी है। और एक ये रही, ये भी देखिए। और एक दिखाती हूँ मैं दिवाली पे काफ़ी बीमार थी ना, उससे पहले से ही तो लड्डू के लिए कोई ड्रेस नहीं बना पाई थी, तो ये मैंने बनाई थी। आने के बाद उन्होंने मतलब धनतेरस को कोई मतलब जो दे कपड़े उनमें से ही पहने हैं, कोई न्यू नहीं था। और छोटी दिवाली को भी, लेकिन मैंने बड़ी दिवाली के लिए स्पेशल, मैं बीमार थी लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए ड्रेस बनाई। बहुत बड़ी ड्रेस है वो, आप खुद देखिए कितनी बड़ी ड्रेस है मेरे लड्डू की। ये फ्रंट में आप या तो फ्रंट में कर सकते हो या फिर बैक में। मैंने ये बैक में लिया है क्योंकि ये फ्रंट का ये वाला पार्ट है, ये पीछे खाली घेरा है ऐसे, तो ये आगे रहता है इधर का प्लान। आप चाहे फ्लावर वगैरह जब डेकोरेशन करते हैं तो फ्लावर तो आगे रखे रहते हैं ना, बहुत सुंदर लगती है ये ड्रेस। ये कलियों वाली ड्रेस है, ये पूरे कपड़े पर नहीं है, ये कलियाँ कलियाँ डालकर बनाई गई है। ये रही सिलाई यहाँ पर, ये कली डाल कर मैंने ड्रेस बनाई है लड्डू की। और एक मैंने ये बनाई थी कि इनके गर्मी के लिए ऐसे मतलब इवनिंग में पहना दूँगी उन्हें, तो ये इस हिसाब से ना काफ़ी बड़ी थी। और लड्डू बहुत 0 साइज़ के है ना, तो ये 1 नंबर को आ जाएगी। और फिर ये जो मैंने तनी बनाई हुई है पीछे, ये आप मतलब कमर पे ये ऐसे गांठ लगानी पड़ती है, और पीछे नीचे ये होती है बैक पे, ये ऊपर होती है पीछे पीठ पे, तो थोड़ा मोटा मोटा सा हो जाता है, तो मैंने 1-2 बारी बना के फिर बनाई नहीं है।
ये भी बिल्कुल कॉटन में ही है। और मेरे लड्डू के पास में ऐसी कोई ड्रेसेस है नहीं है, और तो सब उनके पास में रेडीमेड है। ये उनकी पुरानी है, ये अभी उन्हें गिफ्ट में मिली थी। और एक दीदी है मेरी ससुराल में ही, मेरी जेठानी दी है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ससुराल में ही, मतलब फ्रेंड है वो मेरी। तो उन्होंने ना कुछ इस तरीके से ड्रेसेस दी थी लड्डू की बना के। एक ये दी थी ड्रेसेस, इन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने मतलब इनकी ड्रेस बनाई है कि ये है। तो ये जो हल्की छोटी छोटी सी ये देखिए चोली ना, इतनी ये तो ड्रेस इतनी प्यारी आती है, बिल्कुल फिटिंग में बहुत ही अच्छी है। छोटी सी चोली, ये तो नाइट में बनाती हूँ मैं इन्हें अभी भी। ये दिन में बना लेती हूँ कभी कभी, और ये भी नाइट में। कुछ ये है काफ़ी बड़ी सी है। और अभी आचार्य जी भी कई जोड़ी ड्रेसेस लेके आए, ये रेडीमेड है छोटी सी। मतलब इस तरह की ड्रेसेस तो बहुत है इनके पास में। उन्होंने ना बहुत सारी, शायद 6, 7, 8, 9 इस तरह से इतनी सारी ड्रेसेस दी थी मेरे लड्डू को, क्योंकि उनके पास में ना ये उस समय पर एक ये ग्रीन कलर में, और ये पिंक है, और एक ब्लू कलर में थी, लाइट ब्लू कलर में। तो वो रिटायर हो चुकी है, तो यही ड्रेसेस थी मेरे लड्डू के पास में, तब उन्होंने मुझे ये इतनी सारी ड्रेसेस दी थी बना के। फिर उसके बाद फेस्टिवल पे मैं जैसे बनाती थी उनके लिए ये बनाई, ब्लैक वाली बनाई जो मैंने दिखाई है। तो इसी तरीके से अब आके तो उनके पास में बहुत सारी ड्रेस है। ये कुछ मुकुट होते हैं, भले ही वो छोटे से हैं कपड़े, मैं उन्हें बड़े बड़े ही बनाती हूँ। इस तरीके से उनकी ये वाली ड्रेस ना रिटायर हो चुकी है, ये सिल्क वाली ड्रेस, और इस कलर की है, उस पर ये लेस लगी हुई है। तो वो ड्रेस रिटायर हो चुकी है। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। एक ये रेडीमेड है। ये ड्रेसेस बनाने में ना देखो काफ़ी छोटी है ना, तो ये लगता है बहुत ड्रेस बड़ी प्यारी है। देखो कितनी प्यारी लग रही है ड्रेस। ये अभी केशव के लिए कपड़े लेके आई थी ना, ये उस दिन फिर इनके लिए एक ड्रेस ली थी। इनके पास ड्रेस की कमी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सच में बताऊँ ना, पता नहीं इन्हें क्या, अब ये है ना कि केशव के लिए अब नए कपड़े बनने वाले हैं, तो पहनने में इतनी दिक्कत करती है, इतनी दिक्कत हद से ज़्यादा, कि मुझसे कपड़े नहीं बनाए, मतलब मेरे बनाए हुए कपड़े तक नहीं बनाए थे। ये वाले कपड़े ना इन्होंने फाड़ दिए ये। और मुझे खुद को भी इतनी हैरानी है, ये मैंने यहाँ से ना सुई से टाँके लगाए हैं फिर से। मैंने कहा ठीक है मैं इन्हें फिर से सिल लूँगी। तो ये बीच में सिलाई होती है ना यहाँ बैक पे, तो वो सारी सिलाई धड़ चुकी है इन्हें पहनाने में। अब ये देखिए आप, तो मैंने फिर से लगा दी, क्योंकि अभी मुझे ये ड्रेस अच्छी लगती है। मैंने कहा ठीक है, आपको कभी कभी तो पहनने को मिलती है। अब ये भी नहीं है कि हफ्ते में एक बार भी नंबर नहीं आता जल्दी से, 10-12 दिन में नंबर आता है इनकी ड्रेस का। इतनी सारी ड्रेसेस है, और फिर भी देखो कैसे करते हैं, है ना। तो ये अभी लेके आई थी जब केशव के लिए कपड़े लेके आए थे। और ये मैंने इनके लिए होली पे, शिवरात्रि पे एक ग्रीन वाली आज उन्होंने पहनी हुई है। ये ड्रेसेस बड़ी प्यारी लगती है, पर आप इनके ऊपर ना ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहना सकते। ये देखो कितनी बड़ी चोली होती है। अब मैंने सोचा भी कि ये चोली निकाल के ना, जैसे मैं अपनी ड्रेसेस की चोली बनाती हूँ वैसे ही इनकी भी बनाऊँ, जैसे ये कि इसी तरीके से इनकी भी बना लूँ ना, तो वो फिर ये यहाँ पर स्टोन लगे हुए होते हैं, पर्ल होते हैं, तो फिर वो काम नहीं हो पाता, या तो फिर हाथ से ही, और फिर डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए ऐसी भी। तो वरना ड्रेस बहुत सुंदर लगती है सच में। ये तो मैंने इसमें ना यहाँ पे बीच में टाँके भी लगा दिए थे, इस तरह से थोड़ी सी छोटी सी कर दिए हैं। वरना ये जो चोली का साइज़ होता है ना, ये तो मुझे अकॉर्डिंग लगता है जैसे 1 नंबर के कान्हा जी के आ जाए, या फिर 2 को बिल्कुल फिट आएगा। और मैं बनाती हूँ 0 को। ये घेरा तो बहुत छोटा है, घेरा तो ये देखिए मेरी ड्रेसेस का कितना है, कितनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस पहनते हैं लड्डू मेरे। और इस वाली ड्रेस ने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ा हुआ है। और अब देखिए लड्डू के लिए कितनी सारी ड्रेसेस आई है, कॉटन की है। एक ये और मुझे बनाने में होती है ना सबसे ज़्यादा दिक्कत, क्यों, इनमें आप कुछ नहीं बना सकते। और फिर ये ड्रेस चमकती है, वो तो चमकते ही नहीं है, ये ना खड़े खड़े सी रहती है ना। और इनके मुकुट भी आए थे, अभी दिखाती हूँ। मुकुट तो मुझे ना इतने प्यारे लगे। एक ये ड्रेसेस है, इन पर श्री राधे लिखा हुआ है, और मुकुट देखिए रेड कलर में बहुत प्यारा मुकुट है, इतना सुंदर है।
और थोड़ा थोड़ा इनका साइज़, ये जो साइज़ है ना ग्रीन कलर वाला, ये बिल्कुल फिट है लड्डू को, बिल्कुल फिट है एकदम। ये थोड़ा सा लूज़ है हल्का सा, लेकिन मैं कर लेती हूँ। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। एक ये ऑरेंज कलर में है, ये भी थोड़ा सा हल्का सा लूज़ है, मतलब बाल लगा के ना आप आराम से बना सकते हो। ये आप बिना बाल के भी बना दो। ये सेम साइज़ है। ये देखो कितना बड़ा साइज़ है। ये शायद 2 नंबर के कान्हा जी का होगा या 1 नंबर को भी बाल के सहित आ जाएगा। ये मुझे ना बहुत टाइट करके लगाना पड़ता है, क्या करूँ, सुंदर लगता है तो थोड़ा हैवी हैवी सा दे देती हूँ। ये मैंने आपको ड्रेसेस दिखाई थी ना, ये वाली इनके ऊपर बनाई हुई थी, इनकी पगड़ी एक इस ड्रेस, मतलब दोनों के लिए एक ही थी। इस तरीके से बहुत सुंदर लगते हैं लड्डू, मतलब एक ही नहीं, सेम डिज़ाइन में ब्लू कलर का भी था। तो मैं आपको बता देती हूँ। अरे वाह, ये देखो सिंदूर उस दिन ना थोड़ा कम था ना, ये रहा, ये मथुरा वृंदावन बरसाने का, वहीं का द्वारिकाधीश, कितना सारा सिंदूर अब मिला है मुझे। ये तब मिल नहीं रहा था, मैंने पता नहीं इतना सारा सिंदूर लेके आई हूँ, जगह जगह से सिंदूर ही नहीं दिखाई दिया। और मैं बताती हूँ आपको इनका साइज़ किस तरीके से आप बनाएंगे। आपको ना चोली जितनी भी बड़ी रखनी है आप उतनी बड़ी रखिए। अब मैं बताती हूँ। ये देखो, पहले आप ना ये बड़ी साइज़ देख लो। ये भी देखिए, इस पर प्रेस नहीं हुई है। ये केशव की ड्रेस है, ये इस तरीके से ड्रेस है। ये मैंने केशव की भी ना ऐसी ही बनाई हुई है। या पट्टी बना लीजिए, मतलब पूरी साइज़ के अकॉर्डिंग पट्टी लगा कर देखिए। तो मैंने ये लगाने के बाद भी ये ना थोड़ी लूज़ हो गई थी, तो ये देखिए बाद में ना फिर मैंने दोबारा सुई से टाँके लगाए। तो थोड़ा सा जब लूज़ थी ना, तो मैंने ऐसे फोल्ड करके फिर ये यहाँ पर टाँके लगा दिए थे, तो अब बिल्कुल फिट आती है। तो इसी तरीके से घेरा बना लेंगे ना। घेरा बनाने के बाद में आप अपने लड्डू के अकॉर्डिंग ना पीछे से जैसे पट्टी लाते हैं, ये देखो कितनी, मतलब साइज़ जो है इस पट्टी का 2 और 3 इंच है। तो 3 इंच है तो आपको 4 इंच पट्टी बनानी पड़ेगी। आप बिल्कुल बारीक सी पट्टी बनाइए। ये देखो कितनी बारीक है। मैंने दोनों तरफ, दोनों साइड में सिलाई लगाई हुई है पट्टी के। लगाने के बाद में आप आधा आधा इंच पीछे जॉइंट कर दो। जॉइंट करने के बाद में फिर आप अपना ये पार्ट सिलाई कर दो। बस बहुत इजी है बनाना। ये चोली बनाने में बल्कि दिक्कत होती है, इस तरह से चोली बनाने में आप पूरे घेरे के अकॉर्डिंग आपको चोली बनानी पड़ती है, इसलिए तो ये इतनी बड़ी होती है, क्योंकि हमें पूरे घेरे का अकॉर्ड लेना पड़ता है। लेकिन जब आप ये चोली बनाएंगे ना, लेकिन हाँ, घेरा आपको ये इतना ढीला रखना है ताकि आपके कान्हा जी के जो आप ऊपर से इस तरीके से पहनाओगे ना, ऐसे पहनाओगे तो उसमें ईज़िली हाथ दोनों आराम से निकल जाएँ, उसमें दिक्कत ना हो। भले ही चाहे फिर आप उसे इस तरीके से डोरी डाल के फिर टाइट कर दो। ये देखिए, ये बिल्कुल टाइट हो गया अब। तो ये जो बैक पे ना बिल्कुल टाइट रहता है, और आप कान्हा जी को ऐसे पहना दो और फिर आराम से करके इस तरीके से ये हल्की सी डोरी ऐसे खींच दो, तो ये बिल्कुल टाइट रहता है। और इस तरीके से ड्रेस रहती है हमारे कान्हा जी की। फिर मैंने सभी में ये डोरी नहीं बनाई हुई है, बस खाली इसमें ही बनाई थी। इसमें डोरी नहीं है, ये देखो। लेकिन ये ना पीछे से बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जब पहनने के बाद में। कान्हा जी के हाथ, दोनों हाथ ईज़िली निकल जाते हैं। बस ये थोड़ा सा इतना बड़ा घेरा रखिए। अभी मैं बताती हूँ कितना घेरा है ये हमारा। ये 4 इंच का ही हमारा घेरा है। तो आप 4 इंच लेने पर ही सिलाई करेंगे। 4 से कम है थोड़ा तो बहुत ईज़िली बन जाएगी। लेकिन ये जो पट्टी है ना, ये बारीक होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी हैवी मत करना, क्योंकि हैवी करोगे ना तो फिर वही इसी तरीके से गेटअप आ जाएगा, तो ज्वेलरी ना आराम से नहीं आती। और ये बिल्कुल ऐसे ही आती है जैसे आप बड़े कान्हा जी को ड्रेसेस बनाते हो, फिर उन्हें ऊपर से ज्वेलरी भी बना ले, तो इससे ना बिल्कुल फिटिंग में आती है ये ड्रेसेस भी। इसलिए मैंने ना केशव की भी ऐसे ही बनाई हुई है। आप यहाँ पर तो चाहे डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने डोरी का काम नहीं किया हुआ है, मैंने किया हुआ है ये हुक का काम। अगर आप चाहे तो इस वाली ड्रेसेस में भी ऐसे ही कर सकते हैं। आपको ये मतलब थोड़ा टाइट ही चाहिए ना ये वाला, तो आप थोड़ा सा खुला रखिए हिस्सा, ये वाला बॉर्डर खुला रखिए, और नीचे वाला आप सील ही लीजिए सारा का सारा, क्योंकि 0 साइज़ के हैं तो आप इजीली बना लेते हो। तो थोड़ा सा फिर यहाँ पर आई हुक बनाकर और आप ऐसे यहाँ पे कर दीजिए, तो वो बिल्कुल फिटिंग में और भी अच्छी लगेगी।
बस बहुत सिंपल है, जीरो साइज़ के लिए आप प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस बनाइए अपने लड्डू के लिए। मुझे तो सच में रेडीमेड से ज़्यादा ना अपने हाथ की बनाई हुई अच्छी लगती है। अब बनाऊंगी ना केशव के लिए, दोनों के लिए सेम सेम। ये बहुत प्यारी है, पर बनाने में ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते। आई होप आपको मेरे लड्डू की ड्रेसेस अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताना आपको उनकी ड्रेसेस कैसी लगी। राधे राधे, राधे राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे।